शमिशालाये स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। वैसे सुबह तो चला दिया है, इसको 2-3 बार सुनना सब लोग। मैंने जो गहराई है वो 2-3 बार सुनने पर इसकी पकड़ आएगी आपको। अब जल्दी जल्दी में आप बोल रहे हैं इसलिए उस भाषा को भी हम प्रमाण नहीं मान सकते कि आप कहना कुछ चाह रहे, कुछ निकल भी जाता है। एक बहुत काम की बात है, कम लोगों को समझ में आई, फिर भी बता दे रहा हूँ। आत्मा में विकारी भावों का कर्ता कर्म कहना उपचार से है, उसका नाम है उपचरित सद्भूत। उपचरित सद्भूत, यदि नए चक्र मालूम होगा तो समझ जाओगे आप। कुछ कहा, समझ में आया कुछ? आत्मा विकारी भावों का करता है, ये उपचार से कहा, उपचार से, अनुपचरित नहीं कहा। कितनी बड़ी बात कह दी, उपचरित है, उपचरित सद्भूत है, उपचरित। ऐसी बात हो गई कि कोई व्यक्ति अपराधी पकड़ा गया, क्यों, ये कौन है? अरे ये तो हमारे भाई साहब हैं। तो तुम्हारे भाई साहब कैसे हैं? हमारे गांव के हैं। गांव के, हमारे सगे नहीं, सगे नहीं, हमारे गांव के हैं। तो आपको कैसा लग रहा है? क्या बल रहेगा हमारे भाई साहब का? है समझ में? क्या दम रही हो? हमारे भाई साहब हमारे गांव के हैं, परिचित हैं, इसलिए हम भाई साहब कहते हैं। ऐसे ही अनादि से परिचित है हमारी आत्मा की सत्ता में विकारी भाव, इतना ही परिचय है बस। उपचार से हम कर्ता कर्म कहलाते हैं, खरेखर हम क्रोध मान माया लोभ के कर्ता कर्म नहीं है। सोचना शांति से, बड़ा गजब का पॉइंट है। अनुपचरित सद्भूत है। अनुपचरित सद्भूत का मतलब होता है जो सही में निर्मल पर्याय वो आत्मा में होती है, तो अनुपचरित है, इनफॉर्मल है। एक फॉर्मेलिटी के भाई साहब और एक इनफॉर्मल भाई साहब। तो विकारी पर्याय हैं हमारे फॉर्मल, और निर्मल पर्याय सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते हैं हमारे इनफॉर्मल। इनफॉर्मल समझते हो ना, फॉर्मेलिटी से और इनफॉर्मेलिटी की बात है, ठीक है। तो एक बात तो ये समझा दी। इसमें चर्चा तो मैंने पहले बता दी, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ। कोई प्रश्न और हो तो पूछ लेना, मिटा दूँ उसको। अभी हम एक नया शब्द ले रहे हैं आपको। मैंने समझ लेना, सब अच्छे से खुलासा किया, इसलिए रिपीट नहीं कर रहे अपन लोग, ठीक है। कर्ता कर्म के लिए, कर्ता कर्म का फार्मूला याद है किसी को? समय सारणी में कर्ता कर्म का फार्मूला क्या है? व्याप्य व्यापक होता है ना, याद रखना सब लोग। व्याप्य व्यापक, व्याप्य व्यापक। नए लोग एक साथ बोलेंगे, व्याप्य व्यापक संबंध। कर्ता कर्म संबंध होने का कंपलसरी रूल है। कर्ता कर्म तभी हो सकता है जब व्याप्य व्यापक हो। ओके, ठीक है। क्या है? व्याप्य व्यापक। व्याप्य कौन है और व्यापक कौन है? कि उत्पाद व्यय ये तो है व्याप्य, इसको अपन पर्याय कह देंगे शॉर्ट में। उत्पाद व्यय का दूसरा नाम है पर्याय, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। पर्याय, पर्याय होती है व्याप्य, और ध्रुव होता है उसमें व्यापक, द्रव होता है उसमें व्यापक। ये हो गया व्यापक, ये हो गया व्याप्य, ठीक है, ठीक है, समझ में? द्रव्य को व्यापक कहते हैं और पर्याय को व्याप्य कहते हैं। कठिन तो नहीं लग रहा?
पर्याय समझते हो? देखो सरलता से समझो, पर्याय और द्रव्य। सोने का हार, सोने का हार, इस सोने का हार क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि सोना इस हार में व्यापक है। चांदी का हार क्यों नहीं कह रहे हो? क्योंकि इस डिजाइन में चांदी व्यापक नहीं है। समझ में आ गई इतनी बात? व्यापक व्यापक, तो सोने का हार बनने के लिए, सोना को उसका कर्ता कहने के लिए सोना को इसमें व्यापक होना चाहिए। ठीक है? क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें सोना व्यापक ही नहीं हो फिर भी सोने का कहा जाए? कह सकते हैं, कह सकते हैं। कैटलॉग सोने के हार का कैटलॉग, कागज, कागज, उसमें भी यह कहा जाएगा सोने का हार है, लेकिन वो सोना व्यापक नहीं। यदि हम आपसे कहें सोने का हार है तो किस रेट पर बिकेगा वो कागज का? कागज पे छपा हुआ सोने का फोटो, सोने के हार का फोटो किस रेट पर बिकेगा? क्यों? क्योंकि उसमें सोना व्यापक नहीं। ध्यान रखना, सबसे कीमती बात, इसका मतलब ये निकला इतनी देर में कि व्यापक की कीमत है, व्यापक की कीमत नहीं। पकड़ने की पॉइंट, बाद में बहुत तेजी से चलेगी गाड़ी। व्यापक की कीमत है। यदि मैं कहूं 10 तोले का हार कितने रुपए का आएगा? आकाश, 10 तोले का हार कितने में मिल जाएगा? 10 लाख के आसपास। यदि हम 100 रुपए में दें तो बोलो, नकली क्या बात आई? हमने तो ये कहा था 10 तोले का हार, हमने तो 10 तोले का हार कहा, हमने तो नहीं कहा सोने का। अब हम फिर पूछ रहे, बताओ 10 तोले का हार बाजार में किस रेट पर मिलेगा? 10 तोले का हार किस रेट पर मिलेगा? अब देखो आगे ना, उसमें यदि सोना व्यापक है तो सोने के रेट पर मिलेगा, चांदी व्यापक है तो चांदी के रेट पर मिलेगा, पीतल व्यापक है तो पीतल के रेट पर मिलेगा, लोहा व्यापक है तो लोहे के रेट पर मिलेगा। पॉइंट पकड़ में आ गया कुछ? अब हम आगे चल रहे हैं। इसका मतलब व्याप्य, व्याप्य माने पर्याय, पर्याय की कोई कीमत नहीं है। मिथ्या टूटने वाला है, तैयार रहो। मिथ्या टूटने वाला है, तैयार रहो। पर्याय की कोई कीमत नहीं है, केवल ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की कोई कीमत नहीं है। कुछ सुन रहे हो? और मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए की भी कोई कीमत नहीं। मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए में भी व्यापक है, उसकी पूरी कीमत है। और सम्यक दर्शन में, केवल ज्ञान में भी जो व्यापक में ध्रुव व्यापक है, उसकी पूरी कीमत है। कुछ पॉइंट पकड़ में आए कुछ? इसका मतलब है कि आत्मा त्रिकाल पूज्य है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए में व्यापक होने पर भी मिथ्या की कीमत नहीं है, पर्याय की कीमत नहीं है, पर्याय की कीमत नहीं है। उस समय भी ध्रुव की कीमत है। जरा अच्छी भाषा में बोलो, टूटा फूटा हार की कीमत क्या होगी? सोने का हार है, टूटा फूटा, पुराना है, 100 पीढ़ियों पुराना, पता उसकी क्या कीमत होगी? सोचो, टूटा फूटा हार है, घिसा हुआ हार है, डिजाइन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि हार की कीमत नहीं है, सोने की कीमत है। ऐसे मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए की कोई टेंशन नहीं। कुछ कह रहा हूँ, पकड़ जाओ तो आपको सम्यक दर्शन हो जाए। मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए एक समय की पर्याय है, वो चली जाएगी। और व्यापक कौन है उसमें? उसमें तो ध्रुव व्यापक है। जैसे आप सोने का टूटा फूटा हार भी पूरी कीमत दे के खरीदते हो, क्योंकि सोना व्यापक है। जरा आप बताइए ना, इसमें कौन व्यापक है? व्याप्य, व्याप्य समझ गए? व्याप्य माने पर्याय, और ध्रुव उसमें व्यापक।
द्रव उसमें व्यापक, द्रव कह देते हैं, ध्रुव कह देते हैं, गुण कह देते हैं, कुछ भी कह दो, कोई नहीं। आपको सच कह रहा है, इतने से पढ़ा के मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। हमें क्या लगता है हम मिथ्या दृष्टि, हम मिथ्या दृष्टि, हम मिथ्या दृष्टि, अब मर गए हम। अरे तुमने मिथ्यात की बुराई सुनी और तुमने ध्रुव की बुराई कर दी। कुछ कह रहा हूं, क्या कहा हमने? तुमने हार की बुराई सुनी और सोना फेंक दिया। 2-3 दृष्टांत दें जल्दी जल्दी। बोलो भाई, सगाई शादी में उन्होंने 1 किलो सोना दिया, लेकिन वो पुराने जमाने का दिया, बिल्कुल अच्छा नहीं था। इतने मोटे मोटे बिंदिया थे, इतने मोटे मोटे वो थे, और गले के हार बहुत मोटे मोटे थे। 1 किलो सोना दिया और बिल्कुल पहनने लायक नहीं है आज की तारीख में, तो आप गुस्से में फेंक दोगे? क्यों नहीं फेंकोगे? क्यों? क्योंकि पर्याय की कीमत नहीं है, पर्याय की कीमत नहीं है, उस समय सोने की कीमत है। ऐसे मोह राग देश के काल में भी ध्रुव छोड़ने लायक नहीं है। मिथ्या दृष्टि का भी ध्रुव आदरने लायक है, अपनी मिथ्या दशा में भी ध्रुव का आदर करने लायक है। और जैसे ध्रुव का आदर हुआ, सम्यक्त हो गया। आगे चलें, आगे चलें। बोलो, आगे चलें। मिथ्यात्व, ध्यान से सुनना, पंडित साहब ने एक दृष्टांत दिया बहुत अच्छा। देखो, ये मैं काले कपड़े पहना हुआ हूं, बोलो क्या करना है? वो तुम्हारी दृष्टि सुधारे कि कपड़ा सुधारे? बोलो, ठीक? ऐसे ही मिथ्या दृष्टि, दृष्टि मिथ्या हुई है, तू तो भगवान है। अनादि से तेरी देखने का दृष्टिकोण खराब था, तू तो भगवान, तू तो ध्रुव है, तू तो ध्यायक है, तू तो सुरक्षित है। आगे बात समझ में आ रही? अब बोलो, मजा की बात आई कि नहीं आई? पकड़ो इस बात को। हमें क्या लगता है, हम तो मिथ्या दृष्टि, हम तो मिथ्या दृष्टि। अरे दृष्टि मिथ्या है, हम मिथ्या नहीं है। तो जल्दी बोल के क्या बोला? हम तो मिथ्या दृष्टि हैं। हाँ, हम नहीं है मिथ्या। शर्ट काली दिख रही है तो आंख खराब है, शर्ट खराब नहीं। अब हम पूछ रहे, बच्चा से गलती हो गई, तो गलती निकालते हो कि बच्चा को निकालते हो घर से? बताओ क्या करते हो, बोलो। मोबाइल बिगड़ गया तो मोबाइल की गड़बड़ी में निकालते हो कि मोबाइल ही फेंक देते हो? कितना सरल है। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि की गड़बड़ थी, ध्रुव की गड़बड़ नहीं थी। फिर कह रही, हम अनादिकाल से शुद्धात्मा को छोड़ रहे, क्यों? हम तो मोही हैं, हम तो रागी हैं, हम तो द्वेषी हैं, हम तो पापी हैं, हम तो मिथ्या दृष्टि हैं। पढ़ लो शास्त्र में का लिखो, हम जैसा पापी कोई नहीं होगा, हम जैसा कामी कोई नहीं होगा। रुक, तूने पर्याय का वेदन किया है, इस पर्याय में व्यापक ध्रुव का वेदन सम्यक दर्शन है। मोह राग देश के काल में व्यापक ध्रुव है, उसका अनुभव सम्यक है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? मोह राग देश में ध्रुव व्यापक है। हाँ, आनंद हो गया। तो ये सम्यक दर्शन का कारण हो गया, फटाफट, एकदम सिंपल। ये परमार्थ है भैया, ये परमार्थ पढ़ाई है व्यापक व्यापक की। हाँ, हम सीधे सीधे नहीं कह रहे कर्ता कर्म, कर्ता कर्म लोक में भी तभी तो कहा जाएगा जब व्यापक हो। सोने का हार तभी तो कहेंगे जब सोना व्यापक हो। ठीक है, क्लियर हो गई पूरी बात? अब आगे चलूं थोड़ा। इसका मतलब ये निकला कि हमारा कर्ता कर्म तो अंदर अंदर है, हमारा कर्ता कर्म तो अंदर अंदर है, परद्रव्य के साथ तो हम व्यापक ही नहीं है। इसीलिए आत्मा शरीर का त्रिकाल करता नहीं है। इसलिए आत्मा शरीर का त्रिकाल करता नहीं है। क्यों नहीं है करता? क्यों? क्योंकि शरीर में आत्मा व्यापक नहीं है। अभी तो व्यापक है कि नहीं भाई? अभी तो शरीर, क्यों? अभी तो आत्मा शरीर में रहता है कि नहीं? बोलो, अभी तो इसका दृष्टांत सुनो। सोना और चांदी मिलाकर के एक गहना बनाया, उस समय सोना चांदी में व्यापक हो गया कि नहीं हो गया? चांदी सोने में व्यापक हो गई कि नहीं हो गई? नहीं हुई?
ऐसे ही आत्मा और शरीर दूध पानी की तरह एक मेक होने पर भी, जैसे सोना चांदी का दृष्टांत दिया, ऐसे आत्मा और शरीर एक साथ दूध पानी की तरह मिले होने पर भी दूध दूध में व्यापक है और पानी पानी में व्यापक है। आत्मा आत्मा में व्यापक है और शरीर शरीर में व्यापक है। आत्मा अभी भी शरीर का करता नहीं है। कब से करता नहीं है? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। बहुत बात हो गई फिरता जोरदार। अभी शरीर का विकार रूप परिणमन होता है, मैथुन संज्ञा रूप परिणमन होता है, आहार संज्ञा रूप परिणमन होता है, भय संज्ञा रूप परिणमन होता है। लेकिन ज्ञानी जानते हैं मैं त्रिकाल इन सो हूं न्यारा, मैं त्रिकाल इनसे न्यारा हूं। न्यारा लियो, अब मुझे तो मजा आ गया, ये सम्यक दर्शन हो गया। अपन क्या सोचते हैं देह की चेष्टाएं सही करेंगे तो सम्यक दर्शन होगा। हम कह रहे हैं देह की चेष्टा को देह की चेष्टा समझो, इतने में सम्यक दर्शन है। जल्दी बोल गई, क्या बोल गई? हाँ, देह की चेष्टा को देह की चेष्टा ही समझो। जड़ चेतन की परिणति प्रभु सब एक दूसरे में मिल के होती है। क्यों? क्या में लिखा है? लेकिन सही बताओ, यदि देह की भूख को देख के तुम्हें लगता है हमें भूख लगी है, और देह ने रोटी खाई तो तुम लगता है हमने रोटी खाई, और देह को काम वासना रूप विकार परिणाम हुए, मर गए अपन तो बिल्कुल मर गए। अरे रुक तो सही, देह आत्मा में व्यापक नहीं है इसलिए देह आत्मा को अशुद्ध नहीं कर पाती, और आत्मा देह में व्यापक नहीं है इसलिए आत्मा देह के विकार का करता नहीं है। कब? सम्यक दर्शन के बाद त्रिकाल, और इस प्रकार श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। हम ऐसे स्वच्छंदी हो जाएंगे, स्वच्छंदी हो जाओगे कि स्वच्छंदिता मिट जाएगी? नीति सुन रखी ना, नीति कुछ तो विकार मिटाना चाहिए, कुछ तो कंट्रोल करना चाहिए। ऐसे नहीं चाय जैसे खाते रहो। हम कहते चाय जैसे खाते रहो, क्यों? चाय जैसे खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? खाते ही कहाँ हैं? चाय जैसे की बात कहाँ से आ रही? दिक्कत क्या है? वो नीति के चक्कर में हम इसी को देखते हैं शरीर को, और जो परमार्थ है उसे भूल जाते हैं। नीति के चक्कर में बड़ी गड़बड़ हो जाती है, बहुत बड़ी गड़बड़। ठीक है, और आगे चलूँ? अब तो व्यापक समझ में आ गया, भूलोगे तो नहीं। मिथ्या दृष्टि उल्टा व्यापक समझता। दूसरा पॉइंट दे रहा हूं। मिथ्या दृष्टि आत्मा को समझता है व्याप्य, और विकार को समझता है व्यापक। आप में ऐसी गलती हो रही हो तो चेक करो। मिथ्या दृष्टि व्यापक संबंध का उल्टा विचार करता है। जैसे मैं कहूं मेरे में अनंत पाप है, क्या बोलते हो? मेरे में बहुत विकार है, मेरे में बहुत गलतियां व्यापक हैं, मेरे में मोह राग देश कूट कूट कर भरा है, मेरे से बड़ा पापी कोई नहीं है। ये सारा का सारा चिंतन ये वाला है। आप विकार में हो कि विकार आप में है? नहीं, मैं विकार में व्यापक हूं भाई साहब, मैं विकार में व्यापक हूं। लेकिन कर्ता कर्म का क्षणिक होने पर भी मेरी कीमत ज्यों की त्यों है। टूटे हुए हार में, बिगड़े हुए हार में, खराब से हार में भी सोना व्यापक है, तो कर्ता तो वही कहलाएगा सोना, लेकिन उसकी वैल्यू कुछ नहीं, क्योंकि सोने की कीमत खत्म नहीं हुई। विकारी पर्याय में व्यापक तो आत्मा है, इसमें तो मजा है, क्योंकि विकार चला जाएगा, पर्याय एक समय की वो चली जाएगी, वो व्यापक रह जाएगा। व्याप्य बदलता है, व्यापक बदलता नहीं है। सोने के हार को अग्नि में डाल दो, कूट दो, पीट दो, पानी में डाल दो, चाहे गालियां दो, चाहे तारीफ करो, सोना नहीं बदलता, सोना नहीं बदलता। इसीलिए उसका नाम ध्रुव है, कीमत ध्रुव की है। फिर से सुन लो, मैं विकार में व्यापक हूं, इससे तकलीफ नहीं है, विकार मेरे में व्यापक है, इसकी तकलीफ है। समझ में आ रहा है पॉइंट? ना दृष्टांत सुना है तुमने? नाव नदी में हो तो दिक्कत नहीं है। याद आ गया? नाव नदी में हो तो दिक्कत नहीं है, नदी नाव में होगी तब दिक्कत है। ऐसी जी हमारी गलती चल रही है। मैं क्या बताऊं, आत्मा रूपी नाव में कितने मोह राग देश भरे हैं,
ठूस ठूस के भरे, क्षण क्षण में देखो पंडित जी कितना पाप भरा है, ये मिथ्यात्व हो गया, ये मिथ्यात्व हो गया। प्रवचन साहब जी में इसका दृष्टांत दिया है व्यापक व्यापक का, 13-14 नंबर की गाथा में दृष्टांत दिया। जैसे कोई रत्नमणि का दीपक बहुत सारे कमरों में व्यापक होकर के निकलता है, दृष्टांत याद आ गया। रत्नमणि का प्रकाश जैसे बहुत कमरों में से निकल कर जा रहा है, तो रत्नमणि के प्रकाश का क्या होता है? कुछ नहीं होता है। छोटे कमरे में से निकल के बड़े कमरे में चला गया, बड़े में से निकल के छोटे में चला गया, सफेद कमरे में चला गया, काले कमरे में चला गया, मणि का प्रकाश तो कोई दिक्कत ही नहीं। ऐसे आत्मा अनेकों शरीरों में व्यापक होता हुआ चला गया, व्यापक को दिक्कत नहीं होती। पॉइंट पकड़ो, मोह राग देश में अनादि से आत्मा व्यापक है, नो टेंशन। क्यों? क्योंकि व्यापक को कोई तकलीफ नहीं होती। मिथ्यात्व में क्या दिक्कत है कि हमें लगता है कि मोह राग देश आत्मा में व्यापक हो गया। देखो भाषा तो सादी लग रही होगी और टेंशन बहुत बड़ी हो गई। क्या बताएं पंडित जी, मोह कैसे निकाले, जो बता दो, क्रोध कैसे निकाले, मान कैसे निकाले, माया कैसे निकाले? निकालने तो नहीं है, हम उसमें व्यापक थे, निकल आए। क्या कह रहे हैं? हम उसमें व्यापक थे, निकल आए। क्या निकल आए? कि मान्यता निकल आई। बस क्या निकल आई? बहुत एक समय की पर्याय थी, हमने मान्यता की थी तो हम ही निकल आए, मान्यता से निकल आए। और क्या किया बताओ? समझ में आ रही बात? कठिन तो नहीं लग रही? बहुत आनंद की बात है, गजब की बात है। अभिकारी पर्याय उत्पन्न हो तो भी समझ, हाँ कोई चिंता नहीं, और अभिकारी पर्याय उत्पन्न उससे भी तो अभी कोई दिक्कत। यही तो मैंने कहा, केवल ज्ञान होने पर भी केवल ज्ञान की वैल्यू 0 है। अब तुम चरणान्यु में नहीं बोल सकते। अब यहाँ पर अपन चरणान्यु लगाएंगे इस बात के लिए, तो चरणान्यु योग में पर्याय पूज्य होती है और द्रव्यान योग में ध्रुव पूज्य होता है। द्रव्यान योग में पूज्य ध्रुव को लिखा है, पारिणामिक भाव को पूजित पंचम भाव लिखा है, पूजित पंचम भाव, पारिणामिक भाव को पूज्य लिखा है। तुम लोग कैसे हो? आकाश कैसे हो? सही जवाब दो, 100 का नोट बोले जोर से। है भगवान आत्मा नहीं, हम जो पूछ रहे भागो जवाब दो। तुम पूज्य हो कि पामर हो? है बोलो, कौन बोलेगा? पूज्य हैं, हम पूज्य हैं। द्रव्यान योग में हमें पूज्य कहा गया है। द्रव्यान योग में केवल ज्ञान को पूज्य नहीं कहा, केवल ज्ञान को पुजारी कहा। केवल ज्ञान कौन है? कौन है? केवल ज्ञान पुजारी है और भगवान आत्मा ध्रुव पूज्य है। क्या द्रव्यान पढ़ के तो देखो कैसे नाचने का मन करेगा तुम्हें। अब चरणान योग में पूज्य कहलाती है पर्याय, निंदा योग्य होती है पर्याय, क्योंकि चरणान योग के पैरेलल चलता है प्रथमान योग। केवल ज्ञान की पूजा करना, प्रशंसा करना, ये प्रथमान योग है, और पापों की, मिथ्यात्व की निंदा करना, ये प्रथमान योग का काम है। तो पर्याय की निंदा प्रशंसा करना यह प्रथमान योग का काम है, उसके पैरेलल चलता है वो। समझ में आ गई बात? कोई कठिन? चलूं आगे चलूं तो दूसरी गलती क्या पकड़ में आ गई आपको कि हम ये मानते हैं मोह राग देश मेरे में भरा है, सारा संसार हमारे में वास कर रहा है। सारा संसार तुम्हारे में वास नहीं कर रहा है, तुम संसार में वास कर रहे हो। व्यापक को अच्छी भाषा में बोलो, सदा सुरक्षित है। व्यापक कैसा है? सदा सुरक्षित है। व्यापक की कीमत कभी कम होती नहीं है। अच्छी भाषा में बोलो, निगोद में भी मेरी कीमत घटी नहीं और सिद्धालय में मेरी कीमत बढ़ी नहीं। लोग प्रशंसा करें नहीं करें, इससे क्या फर्क पड़ा? कीमत तो नहीं घटी ना। 1 करोड़ का हीरा गटर में पड़ा है, बताओ उसकी कीमत घटी कि नहीं घटी? लोगों को नहीं पता, लोग नहीं देख पा रहे, उनकी गलती है, हीरे में कोई गलती नहीं है। ऐसे निगोद में आप नहीं जानते थे तो भी आप पूज्य थे, और सिद्धालय में आप जानते हो तो भी पूज्य हो। पूज्य कौन? पॉइंट पकड़ में आ गया? अब ऐसी गलतियां तो अभी और निकलेंगी ढेर सारी। बताओ हमारी चिंता से कोई काम होता है या नहीं? जल्दी नहीं बोलो।
आगे फंस जाओगे। तो फिर माता पिता की चिंता करना कि नहीं, वो सोचो, फिर सोच लेना। मैं बोलने से पहले सोचो, बोलो माता पिता की चिंता करना कि नहीं, साधर्मी की सेवा करना कि नहीं करना, उनको मोक्ष मार्ग में लगाने की चिंता करना कि नहीं करना। वो तो आता ही सहज होता ही है, मोक्ष मार्ग का सहचारी है। गुण संक्रमण चिंता ऊपर की चिंता नहीं। अब सबसे पहला उत्तर परमार्थ से देखना सीखना है। देखो, परमार्थ के देखे बिना उपचार के उत्तर सब झूठे हैं। नीति के सारे उत्तर झूठे हैं, सारे उत्तर झूठे हैं, रट लिए हैं मन ने। हर बेटा कहता है माँ बाप की सेवा करना चाहिए, वो नहीं करता। आरोन, नींद आ रही तुमको? क्या कहा हमने? हाँ, परमार्थ से देखे बिना नीति जिंदा नहीं रहती। हम खूब आराम से कहते हैं हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें सेवा करना चाहिए, हमें फला करना, कोई नहीं करता। सब बोलते हैं, क्यों? परमार्थ को जाने बिना नीति में प्राण नहीं आते। नीति में प्राण आते हैं जब परमार्थ जानते हैं। समझ में आ रही बात? दृष्टांत दे रहा हूं, पहले दृष्टांत दे रहा हूं। 1 करोड़ रुपए वसूल करने गए कहीं से, 1 करोड़ रुपए वसूल करने गए, अपने पैसे लेने थे 1 करोड़ रुपए। तो अपन जाते हैं तो पहले उसको जय जिनेन करते हैं। तो जय जिनेन करने गए थे, बैठते हैं और भैया क्या हाल चाल है, तबीयत कैसी है, और मोदी को ब्याह होगा कि नहीं होगा, ऐसी सब बातें भी करती है। तो ये बातें करने गए हो सकता है आपने 10 तरह की बातें करी, 10 तरह का व्यवहार किया। हो सकता है उनके बच्चों के लिए आपने मिठाई खिलाई, कुछ लेके गए, फल लेके गए, कुछ किया। आप काहे के लिए गए थे? आप केवल 1 करोड़ वसूल करने गए थे। पॉइंट नोट किया गया। अब हम आपसे कह रहे, बोलो भाई आज बसरी में जा जाके काम कौन कौन ने किया था? नहीं किया काम बसरी में? क्या बताएं भैया, हम परेशान हो गए, थक गए, बड़ी मुश्किल है, मजदूर जैसा काम है। कौन सा काम है? मजदूरों जैसा। ये बताता है कि आप सिद्धालय में जाने के लिए नहीं गए। जब वो 1 करोड़ वसूल करने गया तो रास्ते में सब काम किए, लेकिन वो बोल रहा है मैं वसूल करने गया हूँ, उसकी दृष्टि 1 करोड़ पर है। ऐसे ही परमार्थ के ज्ञाता को पूजा करने नहीं जाता, वो सिद्धालय जाता है। वो दान नहीं देता, आहार दान, साधर्मी की सेवा नहीं करता है, वो साधर्मी की सेवा को परमार्थ का ग्रहण करने वाला मानता है। वो इसके बिना नहीं आता। जजमेंट किए बिना 1 करोड़ नहीं मिलेंगे। लोग व्यवहार में बच्चों से प्यार करके बोलोगे, सामने आ जाएंगे तो प्यार करके बोलोगे, इसके बिना पैसे नहीं मिलेंगे। लोग व्यवहार करता चला जाता है, नजर कहाँ है? पहले सम्यक दृष्टि सट आवश्यक करता चला जाता है, उसकी नजर परमार्थ पे है। उसे नहीं लगता ये भजन भार, हमें कितने पूजा करने पड़ रही, जड़ की क्रिया करना पड़ रही, प्रवचन सुनने पड़ रहे, शास्त्र पढ़ने पड़ रहे, दान देना पड़ रहा है, भैया हम तो मर गए। ये मजदूर है, ऐसी सोचने वाला मजदूर है। समझ में आ गया कुछ? दूसरा दृष्टांत दे। सम्मेद शिखर जी आने के लिए निकले थे, आपने कोई रिक्शा बुलवाया, उन्होंने पूछा सेठ जी कहाँ जा रहे? तो आपने क्या कहा था? रेलवे स्टेशन जा रहे। ये कहा कि सम्मेद शिखर जी जा रहे? ये कहा। सम्मेद शिखर जी आने के लिए आपने तैयारी की, पूरियां बनाई। पड़ोसन ने पूछा क्या कर रही हो? क्या कह रहे हो? बोलो। बस पूरी तो वहां भी दिख रही है, पूरी तो उसे भी दिख रही है। आया कि नहीं आया? मैंने कोई भी बात है और टॉप बात करता है, हम सम्मेद शिखर जी जा रहे हैं, हर मामले में कहता है क्यों पैकिंग कर रहा है? पैकिंग कहाँ जा रहे? कर रहा है पैकिंग, वो कहता है हम सम्मेद शिखर। अब आप समझ गए, परमार्थ का जानने वाला एक भी क्रियाकांड का कर्ता नहीं बनता, उसे हर क्रियाकांड में परमार्थ दिखाई देता है। इसका नाम है नीति के प्राण, इसका नाम है चरणान्यों का प्राण, इसका नाम है वो व्रत उपवास नियम संयम में प्राण। बोलो 1 करोड़ वसूल करना है तो कितनी आत्मीयता से जजन करोगे कि रूखे आके बैठ जाओगे? रूखे बोलो। ऐसे 3 लोग के नाथ के दर्शन करने आए, अरे भगवान की प्रतिमा देखने नहीं आए, अपनी प्रतिमा देख रहे हैं। क्या कह रहे? क्या देख रहे? क्या कह रहे? कठिन नहीं है?
दृष्टांत दे सकते हैं हम। बोलो भाई, एक मेडिकल स्टूडेंट एक डॉक्टर से मिलने आया और डॉक्टर की बढ़िया देख करके क्लिनिक, क्या सोचता है? बोलो, मेडिकल का स्टूडेंट क्या सोचेगा? बोलो। एक दिन ऐसी क्लिनिक अपनी हुई, ऐसी फीस अपने मिलेगी 10-10 लाख। एक दिन कैंसर का नाम अपना भी होगा, कैंसर स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, अपना भी ऐसी नेम प्लेट लगेगी। बोलो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा उसे? अब बोलो, भावी सिद्ध वर्तमान सिद्धों से मिलने ऊपर जाते हैं। कौन कौन से मिलने गया ऊपर? पर्वत पे कौन गया? पर्वत पे दर्शन, चलो भाई दर्शन कर आए, अब इतनी दूर आए हैं, कोई कहा के वो। यहाँ आने के बाद लोगों को एक ही चिंता होती है, लोग पूछेंगे जाते सही कितनी वंदना भाई। तो एक में चैन नहीं पड़ती, दो कर लेंगे तो और ही चैन नहीं पड़ती, गाय दो तो करनी नहीं चाहिए। और 3 कर ली तो यहां से वहां तक करता तो भोगता तो लेके जाते हैं स्वामी। तो 3 करी, 3 करी, हम कह रहे हैं एक नहीं करी। तीर्थ यात्रा देखो, परमार्थ के जानने का अर्थ पता है, समझ में? परमार्थ को जानने वाले का ही नीति सच्ची होती है, व्यवहार सच्चा होता है। परमार्थ को जानेंगे ना कैसे होगा? वो क्रिया करता है तो उसी उसी याद करता, मैं 3 बंदा करी भैया, घोड़े पे रह रहे, खूब हमने मालिश करवाई, फिर खूब हमने बांध के सोए रात के, ऐसी मछली तड़प रही थी जाके, सोते ही नहीं बन रहा तो रस्सी बांधी हमने। फिर क्या करें, फिर जाने पड़ो, क्या करें? ये मृत प्राय जड़ की क्रिया, इसका नाम है क्रिया जड़त्व। अब फिर से बोल रही, बोलो, भावी सिद्ध वर्तमान सिद्धों से मिलने जाएंगे तो कैसे जाएंगे? सोचो कैसे जाएंगे? तो ये मैंने बता दिया, व्यवहार में से परमार्थ ऐसे निकलता है। आगे बात समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत, कोई कठिनाई तो नहीं है? तो ये व्यापक का ये पूज्य है और चरणानी में इसको पूज्य कहते हैं। अब हमें चरणानी में याद रह जाता तो हमें लगता ही नहीं हम पूज्य। आपको लगता है आप पूज्य हो? केवल ज्ञान पुजारी है? कैसी बोला था तुम? केवल ज्ञान पुजारी है कि हम केवल ज्ञान के पुजारी हैं? सोचो सोचो, शांति सोचो। आचार्य देव ने तो पूज्य कहा है इसको, लिखा हुआ पढ़ लीजिए आप, ठीक है? तो व्यापक की कीमत कभी खत्म होती नहीं। आप व्यापक का अनुभव करिए, आपको मिथ्यात्व कैसे टिकेगा सो बता दो बस। अभी भी फिर कह रहे हैं, हमें नीति ही ऐसा आनंद नहीं लेने देती, ये पूज्य वाला। हमें ऐसा लगता है भैया पर तो आदमी है, आदमियों की आत्मा हो। हाँ, वो कह रहे हो? यदि ये आत्मा समझ में आ जाए तो नाच हो गए। तुम्हारी आत्मा और सिद्धों की आत्मा में कुछ फर्क नहीं है, केवल इतना ही फर्क है कि तुम यहाँ उल्टा मानते हो। तुम्हें लगता है आत्मा में विकार भरे पड़े, आत्मा में विकार बिल्कुल नहीं भरे पड़े, बिल्कुल नहीं। विकारों ने आत्मा को छुआ तक नहीं। कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं। जय वो ध्रुव पूज्य है। पूज्य क्यों है? क्योंकि अनादिकाल से इसका कुछ नहीं मिला। और हमें उल्टा उल्टा पढ़ा है, इधर से पढ़ा गया नीति, तो वहाँ से कठिन हो जाती है बात। चलो आगे चलो, अब एक अंतिम बात करके अपन चलते हैं। बोलो फिर, माता पिता की चिंता करना या नहीं? तो सीधा उत्तर आता है करना चाहिए, लेकिन ये मिथ्या उत्तर है। परमार्थ से पहले उत्तर निकालो कि आपकी चिंता से, बोलते बोलते रुक गया मैं। नकुल सहदेव ने 3 भाइयों की चिंता की थी, सजा कौन को मिली? सजा कौन को मिली? नकुल सहदेव ने 3 भाइयों की चिंता की थी तो। अरे बोलो, अब नकुल सहदेव ने प्लान करके तो नहीं करी थी, 2 ही मिलके नहीं करी प्लान, अपन 2 ही चिंता करेंगे, ऐसा तो नहीं किया। तो इन दोनों को भी एक दूसरे की चिंता रही होगी, ये 2 अटक गए। इनने चिंता करी दोनों ने एक दूसरे की, वो भी सोच रहे होंगे नकुल सावधान रहे और नकुल सोच रहे होंगे सहदेव शांत रहे, वे 2 ही अटक गए, वे 3 चले गए। अब मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं,
ये मैं माता पिता की कितनी चिंता करूं कि उनका कल्याण हो जाए। अब कर्णानियों से पूछ रहा हूं, तो माता पिता का सुख दुख का संबंध उनके मोहिनी कर्म से है। कैसे है? मोहिनी कर्म से। ध्यान रखना, अब उनके मोह का उपशम हुए बिना, उनके मोह का क्षोभम हुए बिना, मोह का क्षय हुए बिना उनको सुखी नहीं कर सकता कोई नहीं कर सकता। तो आप कुछ, अब चरणानियों कहेगा, चरणानियों कि आप माता पिता को सुखी करना चाहते हो तो उन्हें तत्व ज्ञान में लगाओ। अपनी पत्नी को सुखी करना चाहते हो तो उसकी मिथ्या डिमांड पूरी करके खुशी मत करो, उसे तत्व ज्ञान में लगाओ, क्योंकि तत्व ज्ञान में लगने पर ही मोह का मंदता होती है और तभी सुखी होती। करोड़ रुपए देने से सुखी नहीं कर पाओगे आप। माता पिता के हाथ पैरों से सेवा करना चाहिए, वो तो बहुत स्थूल बात है। पहली सेवा ये है, उनको मोह मंद होना चाहिए। अब मान लो उनका मोह मंद नहीं हो रहा तो क्या करना चाहिए? तो फिर अपनी ही मोह की चिंता करना चाहिए, अपने कल्याण में लग जाना चाहिए। चक्रवर्ती की 96 रानियां मोह मुक्त नहीं हो सकती थी, तो क्या करें बोलो? 96,000 रानियां रो रही थी जब दीक्षा लेने जा रहे थे, तो क्या करें? इनका मोह ठंडा करने के लिए रुके रहते या अपने मोह का इंतजाम करके चलते बने? अब जी परमार्थ वाला कह रहा है, क्योंकि हमारी चिंता से हमारा लॉस है, दूसरों की चिंता से हमारा, उनका काम तो नहीं होगा, हमारा भी नहीं होगा। लोक व्यवहार से, अब बोलो लोक व्यवहार से, तो फिर उन्हें तत्व अभ्यास में लगाओ, लोक व्यवहार चरणारियों में। तो और क्या कर सकते हैं कि हाँ, उनमें भगवान आत्मा देखते हुए उनकी सेवा करिए, वे माने या नहीं माने, तीव्र कसाय करें, कुछ भी करें, आप उन्हें भगवान आत्मा देखिए, आपका भला है, आप उनकी सेवा करते रहिए। लेकिन उनके मोह में अटक करके आत्म कल्याण रोकने लायक किसी कीमत पर नहीं। अब मैंने माता पिता के बारे में बोला, ऐसे आप सभी जगह घटाइए। हमें करुणा करना चाहिए कि नहीं, दया करना चाहिए कि नहीं, भला करना चाहिए कि नहीं, सबके जवाब कहाँ से निकालो? पहले यहाँ से भैया, हाँ अच्छा चलो अभी की भाषा में बोलो। तुम किसी पे दया तब कर सकते हो जब उसमें व्यापक हो जाओ, उसके सुख दुख के कर्ता जब हो सकते जब उसमें व्यापक हो जाओ। तो एक जीव दूसरे जीव में व्यापक, तो फिर आप सुखी कैसे करेंगे? व्यापक ही नहीं हो सकते तो सुखी करने का प्लान झूठा। इसलिए मिथ्यात्व है। मैं जगत को सुखी करता हूं, मैं मारूं बचाऊं अन्य को, हो बंद आद्यवसान से। तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं? तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु निज आयु क्षय से मरण जीव का ये बात आगे बात समझ में आ गई? तो इस पर भी विचार करना, ऐसे सभी जगह लगाओ। क्यों? तुम्हारे भरोसे 50 लोग पले तो तुम्हें टेंशन होगी कि नहीं होगी? आकाश, सब लोग सोचो, तुम्हारे भरोसे 50 लोग पल रहे हों तो तुम्हें टेंशन होगी कि नहीं होगी? तो इस प्रश्न का उत्तर तुम खोजना, सभी लोग खोजना। आचार्य के पास 56,000 मुनिराजों का संघ था, उन्हें केवल ज्ञान हो गया। क्यों? कैसे हो गया? क्योंकि आचार्य की आत्मा 56,000 में व्यापक नहीं है, इसलिए 56,000 के प्रति कर्ता कर्म का भाव नहीं है, और कर्ता कर्म का भाव नहीं होने से केवल ज्ञान हो गया। क्या कमाल है! बिल्कुल भार मत रखना, इस शरीर में भी तुम व्यापक नहीं तो इसका भी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, परिवार की भी नहीं है, मकान दुकान की भी नहीं है। आदमी फोकट में माथा मार रहा है, कर कुछ नहीं सकता। क्या कह रहा हूं? क्यों नहीं कर सकता? उल्टा उत्तर तो बढ़िया, क्योंकि उसमें व्यापक नहीं है। और जब ना दुखी हो रहा है, सोच सोच के दुखी हो रहा है। आज तुम अखबार पढ़ो, रेलगाड़ी उलट गई, अभी रोने लगे तुम, चल टेंशन कर ले, तो तुम्हारी टेंशन से रेलगाड़ी सीधी चलेगी? क्या होगा बता दो लोक में। अब फिर से कह रहा हूँ, बहुत जल्दी करके, इसका मतलब है मेरा व्यापक अपने ही अंदर है, किसी के साथ नहीं है, तो सर्व का कर्ता कर्म का विकल्प नष्ट हो गया। ये है निर्विकल्प होने का। तुम पूछे निर्विकल्प, यह है निर्विकल्प होने का तरीका कि तुम सही सही बताओ, कर्ता कर्म का संबंध तो तुम्हारे अंदर है, बाहर के साथ तो है ही नहीं। और जब कर ही नहीं सकते तो विकल्प करने की जरूरत नहीं है। समाज सेवी होती है, समाज सेवी, इनकी जिंदगी टेंशन में जाती है। कहाँ में जाती है? कौन की?
उनकी मॉडी तो शादी लायक है नहीं। उन्हें समाज में 10 लड़कियां अभी बैठी हैं, बताओ। समाज में 5 लड़का आवे तक बैठी हो, उनकी शादी करा रहे। कहीं दिखाओ, कहीं ढूंढो ढूंढो तो तुम्हारी तो है नहीं कोई। समझ गए? ऐसे अपना अपना कारण कार्य तो अपने ही अंदर है, व्यापक है, व्यापक है। अन्य के साथ तो संबंध ही नहीं है, कर सकते नहीं है, लेकिन टेंशन में जिंदगी अनंत काल में गुजर गया। अनादिकाल से पूरा टाइम चला गया इसमें, चिंता कर करके। क्या करें भाई साहब, रोने वालों की लाइन सुना देता हूँ जल्दी से। रोने वाले को जिन्हें आत्मा नहीं समझ आती ना, ये व्यापक बहुत बड़ी बात पढ़ाई मैंने, कम समय में ज़्यादा पढ़ाया मैंने। अपने आप को ऑब्जेक्ट करो, ऑब्जेक्शन करो अपने साथ, अपने आप को ऑब्जेक्ट करो। क्या जब करने की व्यवस्था नहीं तो चिंता करने से तुम्हारा क्या फायदा? लेकिन मैं बताता हूँ कौन कौन सी समाज कहाँ से कहाँ जा रही है। नंबर 1, वो जमाने गए भैया, अपने जमाने जब बहुएं सिर पे पल्ला लेती थी, तो क्या करें अब तो ये मोबाइल आ गए भैया, अब मोबाइल ने मार डाल। कहाँ मार डाल, कौन है मार डाल, ये तो बता रही जबरन। बताओ तुम्हें मोबाइल बिगाड़ सकता है कि नहीं? मोबाइल तुम्हें तब बिगाड़ सकता है जब मोबाइल तुम्हें व्यापक हो जाए। सोचो जरा, कितना सोचो। आप तो मेहनत रहना चाहता है और दोष निमित्त अर्थात मोबाइल को देना चाहता है। अब पंचम काल में कोई नहीं सुधरेगा, कोई सही साधु नहीं होंगे, कोई सही पंडित नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? आप तो मेहनत रहना चाहता है, दोष काल को दे देता है, संयोग को देता है, टीवी पिक्चर को दे देता है। जमाना खराब है, लड़कियां खराब है, सब खराब है। क्या खराब है बता दो इसको, क्या खराब है? इसको व्यापक की खबर। अभी मैं जानता हूँ अभी भी आप चर्चा यही करोगे। हमने कहा था मंदिर में ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता, नहीं हुआ। अब जिंदगी अपन याद कर रहे मंदिर में ऐसा हो जाता। कोई ने हमारी सुनी नहीं सुनी। अरे तुम्हारा सुनन दे, तुम भगवान की नहीं सुन रहे। तुम भगवान की क्या नहीं सुन रहे? व्यापक जहां हमारी चलती नहीं मैं फटे में टांग हो जाता। फिर मैं जानता हूँ ट्रस्टों में यही बात का झगड़ा होता है, इसी बात का झगड़ा होता है कि 11 ट्रस्टी कभी एक जैसे नहीं होते और जिंदगी भर रोते रहे हमने कही थी, हम क्या कह रहे गए, बस रोते रहो बैठे। व्यापक बहुत मजेदार है, बहुत अच्छा है। व्यापक बहुत गजब का है। मैंने कम प्रयोग बताए तो कितने घटाओगे उतने मजे आएंगे आप। ठीक है? हाँ भैया, आत्मा कितना चिंतन रखे कि शरीर ठीक रहे। आत्मा का चिंतन शरीर में व्यापक नहीं है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाले डॉक्टर ही बीमार हैं और सबसे ज्यादा ध्यान नहीं रखने वाला पागल। दुनिया के एक भी पागल को हार्ट अटैक नहीं है। दुनिया का एक भी पागल एक्सरसाइज नहीं करता, व्यायाम नहीं करता, प्राणायाम नहीं करता और उसे ब्लड प्रेशर भी नहीं। जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनने मुकदमा कायम करे, एक भी पागल ने मुकदमा कायम नहीं किया। मतलब क्या करें? व्यापक समझ आ रहा है? व्यापक आप तो मेहनत रहना चाहता है, दूसरों को दोष देता। जमाना खराब है, हमारी सास खराब है, हम तो बहुत धर्मात्मा, हमारी ससुर खराब है, हमारा पति खराब है, एक हम ही लापता है बस। ठीक है, इतनी बात करने अभी जिनवाणी शुरू करिए। हाँ बोलो। आता है ध्रुव अनुभव में आ रहा है, जरा देखो तो आ रहा है। अब एक बात था, सोने के हार में कैसा सोना दिख गया? हार में सोना कैसे दिख गया? अपना बच्चा गलती कर रहा है तो अपना बच्चे की गलती दूर करते हो, बच्चा को दूर करते हो? बच्चे को तो नहीं फेंक देते। तो ये वो ध्रुव, ये वो ध्रुव, ये दृष्टि का विषय है। सबके बिना ध्रुव के पर्याय होगी कहाँ? बिना ध्रुव के, बिना सोने के हार बना के दिखाओ, बिना चांदी के हार बना के बताओ। ध्रुव के बिना एक वस्तु नहीं है दुनिया में। बढ़िया, अच्छा पूछा, ऐसे पूछो।
और कोई प्रश्न है? अब व्यापक व्यापक तो बहुत है, पर जितना आप घुमाओगे उतना बढ़िया जोरदार है। लेकिन जितना काम करता है एकदम बता दिया आपको। और ये है वो परमार्थ सत्य। हम परमार्थ सत्य से सोचना शुरू करें, फिर असली न्याय नीति सामने आ जाएगी, आप पक्के में आएगी। अभी पता है, अभी सब लोग मेरे बारे में भी कहते हैं, ब्रह्मचारी भाई साहब अभिनंदन कुमार जी के बारे में भी कहते हैं, जतीश भाई जी के बारे में भी कहते हैं, दुनिया के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं? अपना लोटा छानो, काय को पंच कल्याण करा रहे। पंडित जी ने काय को हमारे में आश्रम बना था, काय को करोड़ों की संपत्ति से उड़ते, काय को जी धर्मात्मा इतना धर्म कर फिर रहे, काय को धर्म जे निर्माण मंदिर पूजा पाठ विधान जी काय करा रहे, अपने लोटा छानो। तो मिथ्या दृष्टियों को ये बात समझ में नहीं आती, मिथ्या दृष्टियों नहीं समझ में आती। सम्यक दृष्टियों को ही सम्यक व्यवहार का जन्म होता है, क्योंकि परमार्थ के ज्ञाता है। परमार्थ के ज्ञाता को ये भाव आते हैं, अकर्ता पने से संस्था बनाओ, आत्म कल्याण करने का अवसर दो सबको। पंडित साहब क्या बोलते थे? यदि हम समर्थ हैं तो जगत के जीवों को दुख दूर करने का अवसर दो, नहीं देंगे तो इसमें हमारा दोष है, और वे उस अवसर का लाभ नहीं उठाएंगे, इसमें उनका दुर्भाग्य है। दृष्टांत बढ़िया, हम तो सबको प्यास बुझाने के लिए प्याऊ खोल रहे हैं, प्यास से लोगों को तड़पते हुए देखकर हम प्याऊ नहीं खोलें तो हमें कष्ट होता है। हमने तो प्याऊ खोल दी, अब कोई पानी नहीं पिए तो उसका दुर्भाग्य है। मंदिर इसलिए बनाए जाते हैं, संस्थाएं इसलिए बनाई जाती हैं, साधक सदन, समाधि सदन, ब्रह्मचर्य आश्रम, ये तो बहुत कम है, पूरे हिंदुस्तान में होने चाहिए। बसतिकाएं कहलाती थी, गांव गांव में गली गली में बसतिका होती थी। बसतिका, इसका नाम बसती इसलिए रखा है हमने। पूरे देश में बसती होती थी, जहाँ लोग अष्टमी चौदस के दिन वहाँ रह करके साधना करते थे। प्रतिमाधारी लोग वहाँ साधना करते थे। मुनिराज ये अलग छल्ला कर जाए तो वहाँ आराम से साधना करते थे। हर गांव में बसती होती थी। हमसे पूछे तो एक गांव खाली नहीं होना चाहिए जहाँ समाधि का स्थल ना हो। ये हमारे जैन शासन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, जैन समाज का सबसे बड़ा गौरव है हमारा। अब कौन को आएंगे भाव न्याय नीति की? मिथ्या दृष्टि को करोड़ों रुपया के शेयर खरीदने में बुरा नहीं लगता, अरबों के 10 मकान खरीदने में बुरा नहीं लगता, सर छोड़ के मर जाएंगे। लेकिन धर्मात्मा को आती है भाव, पैसे का सदुपयोग करो, परिज्ञा का सदुपयोग करो, धर्मी धर्मात्मा को जोड़ते चले जाओ। मेरे काय का दृष्टान दिए थे, परमार्थ के ज्ञाता को ये भाव आते। और मिथ्या दृष्टि कह रहे थे, काय को टाइम खराब कर रहे, अपनी जिंदगी खराब कर रहे, पंच कल्याण को फिरत फिर रहे, पंच कल्याण को फिरत फिर रहे, पंच कल्याण फिरत नहीं फिर रहे। अच्छे लोग नहीं कराएंगे पंच कल्याण, तो खराब लोग कराएंगे, आगम विरुद्ध कराएंगे, गलत तरीके से होगा, कराना चाहिए। विचार करना है। ओम नमः शिवाय।